अब एक तरफ देश में जाति जनगणना का केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया और यह ऐलान उस वक्त हुआ है जब कोई इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। मोदी सरकार ने सबको चौंकाते हुए जाति जनगणना कराने का ऐलान कर सियासत का एक और फ्रंट खोल दिया है। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ने 2021 से इस बात का डिमांड किया था कि पूरे देश में कास्ट सर्वे होना चाहिए। जब कास्ट सर्वे होगा तो मालूम होगा कि किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है। मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। आज जातीय जनगणना की बात उन्होंने स्वीकार किया है। सब लोग, पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जातीय जनगणना के पक्ष में। नीतीश कुमार जी जिधर देखते हैं राजनीति भी उधर चल पड़ती है और नीतियां भी चल पड़ती है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई कि आपने जातिगत जनगणना कराने का काम किया। तो वैसे मोदी सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दलों के बीच क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि हर कोई इस मुद्दे पर अपनी जीत बता रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि मोदी सरकार उनकी मांग के आगे आखिरकार झुक गई। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। सब लोग, पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जातीय जनगणना के पक्ष में। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो वैसे सियासी खींचतान के बीच आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। उन्होंने अपने इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि रिजर्वेशन पर लगे कैप पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लेटर को शेयर भी किया और लिखा, जातीय जनगणना कराने का फैसला हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ डेटा नहीं बल्कि सम्मान, सिर्फ गणना नहीं बल्कि सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो ये मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इस मांग को धार देने का काम राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया। उसके बाद से वो लगातार सरकार, संस्थान, एजुकेशन और सिस्टम का अब यहाँ पर लगातार लोगों के बीच में इस हिस्से को उठाते रहे। ओबीसी, एससी, एसटी की भागीदारी का सवाल भी वो उठाते रहे। तो क्या मोदी सरकार विपक्ष की मांग पर विचार कर रही है? क्योंकि जातीय जनगणना के ऐलान के साथ ही विपक्ष अब सियासत को नई दिशा में धार दे रहा है। तेजस्वी यादव ने जो लेटर प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है, उसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन, न्यायपालिका में आरक्षण, कौन कौन से सेक्टर के लिए वो क्या क्या मांग कर रहे हैं। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात वो कर रहे हैं, न्यायपालिका में आरक्षण की बात वो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। कास्ट सेंसस के आधार पर
प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन और मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की मांग की जा रही है। अगर देखा जाए तो जाति जनगणना का जो शोर है वो बिहार में होने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा सुनाई देता है, जबकि बिहार में जाति जनगणना कराई जा चुकी है और उसके आंकड़े भी सामने हैं। अब इसी तरह से तेलंगाना में जाति जनगणना हो चुकी है। यूपी में भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के बाद जाति जनगणना करने की बात कह रही थी। तो क्या इसी वजह से बीजेपी विपक्ष का मुद्दा छीन चुकी है या फिर विपक्ष को नई सियासत करने का मौका दे दिया? फिलहाल आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि जाति जनगणना कराने का ऐलान तो किया गया लेकिन उसकी टाइमलाइन का अब तक ऐलान नहीं हुआ है।